जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर सुनकर कैसा लगेगा जब आपको यहाँ पर ये पता चले कि एक शहर जो है वो फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक सीधी लाइन में है। यानी कि सिर्फ एक रोड है और वो रोड 170 किलोमीटर लंबी है और उस रोड के दोनों ही तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जो है ना आपको सारी की सारी सुविधा मिल जाएगी। तो कितना अच्छा लगेगा। यानी कि यहाँ पर एक ये जो शहर होगा उसके लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ ही समय में आसपास के इलाके से ही आपको मिल जाएगी। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके लिए यहाँ पर जो है ना एड्रेस करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। आप पता कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको कहीं पर जाना होगा, किस ब्लॉक में है, पता चल जाएगा कि आपका जो एड्रेस है वो किस ब्लॉक में है। क्योंकि लाइन ही एक ऐसी रहेगी कि पूरा जो वहाँ पर सिस्टम होगा वो सिर्फ एक ही रोड के आसपास रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया ने प्रोजेक्ट नियोम के अंडर द लाइन यहाँ पर एक सिटी शुरू की थी, जिसका जो बजट था वो 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बजट था ये। और इतना तो यहाँ पर भारत का सालाना बजट भी नहीं होता है, जबकि भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर से आसपास की है, उससे थोड़ी सी ऊपर है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत का इतना बजट रहता ही नहीं है जो इतना खर्च कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर सऊदी अरब ने अपने लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला है जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बदल सकती है। और ये जो हो रहा है सब विज़न 2030 के अंदर, यानी कि 2030 तक सऊदी अरब को पूरी तरह से रिफॉर्म करना है और साथ ही यहाँ पर ये जो सिटी है उसको यहाँ पर बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिटी को बनाने में डिले पर डिले देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर अब ये निकल रहा है ये न्यूज़ कि इसके जो सीईओ है उन्होंने इस साल रिज़ाइन देने के बाद अब ये जो शहर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पॉज हो चुका है। यानी कि अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही रुक गया है। यानी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पर 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर लग रहे हैं। कुछ यहाँ पर अनुमान तो ये भी बताया जा रहा है कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर लग रहे हैं। और इस पूरे पैसे में यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्च होगा, शहर इतना ज़्यादा बड़ा बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है। वो क्या क्या रुकावटें हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और ये सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ये जो नियोम सिटी है वो सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सऊदी अरब यहाँ पर ये सिटी को बना क्यों रहा है। तो देखिए, आपको तो पता ही होगा कि सऊदी अरब काफ़ी लंबे समय से एक ऑयल प्रोड्यूसर है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट यहाँ पर वो दुनिया का सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ में से एक है। और काफ़ी हद तक दुनिया को अगर स्टेबलाइज रखने में मदद कहीं से मिली है वो यहाँ पर सऊदी अरब है। यानी कि सऊदी अरब के तेल यहाँ पर दुनिया को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तेल से यहाँ पर अर्थव्यवस्था चलती है और तेल के अराउंड यहाँ पर पूरी दुनिया घूमती है। और इसी वजह से यहाँ पर तेल के लिए ही अमेरिका बार बार मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करता है और कई बार तो यहाँ पर वो जंग भी लड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि इराक पर हमला किया, इसके अलावा लीबिया में, सीरिया में उसने अपनी मिलिट्री उतार दी और ना जाने कब कब यहाँ पर कैसे कैसे अटैक किया, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज है ऑयल के वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, ख़ास तौर से सऊदी अरब के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर सऊदी अरब के साथ एक पेट्रो डॉलर के बीच में डील हुई थी 1973 में, 1974 में। तो उससे यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सऊदी अरब अपना जो पूरा तेल बेचेगा वो अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। यानी कि यहाँ पर अगर कोई देश सऊदी अरब से तेल खरीदना चाहेगा तो उसके लिए यहाँ पर सऊदी अरब को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना होगा, तो तभी यहाँ पर उस देश को तेल मिलेगा। तो इससे यहाँ पर डॉलर की जो बादशाहत है वो यहाँ पर मजबूत थी। पूरी दुनिया वाले ही तेल चाहिए थे, सभी को तो यहाँ पर तेल चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर किससे कॉन्टैक्ट करना होता था, सऊदी अरब से कॉन्टैक्ट करना होता था। तो सऊदी अरब यहाँ पर जो करेंसी एक्सेप्ट करता था वो यहाँ पर डॉलर ही करता था। तो डॉलर एक्सेप्ट करने से यहाँ पर इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने यहाँ पर डॉलर को अपना लिया और एक विदेशी करेंसी यहाँ पर पूरी दुनिया में छा गई। और यहाँ पर अब एक रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर की ही बात होती है। भारत भी यहाँ पर अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है सबसे ज़्यादा डॉलर में ही रखता है। डॉलर में ही यहाँ पर आकलन किया जाता है कि भारत के पास कितना यूएसडी का भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसी में यहाँ पर आकलन किया जाता है। और इससे यहाँ पर सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से
तेल के अराउंड ही यहाँ पर जो है ना चल रही थी। लेकिन आपको पता है कि अब यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया बदल रही है। तेल के ऊपर यहाँ पर लोग निर्भरता अपनी कम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया यहाँ पर अपनी रेलवे में सीएनजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सीएनजी से रिलेटेड जो डेमो है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, उसमें यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर सीएनजी से भी चलाया जाता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में 90% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डीजल से चलने वाली जो इंजन्स थे, लोकोमोटिव्स थे, उसकी संख्या लगातार कम होते जा रही है। आप भी देख रहे होंगे कि आसपास पहले यहाँ पर कितने ज़्यादा डीजल इंजन चलते थे, डीजल लोकोमोटिव चलते थे, लेकिन अब यहाँ पर कभी कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। वो भी यहाँ पर तब देखने को मिलते हैं जब कोई सी मालगाड़ी हो, फ्रेट ट्रेन हो, तभी उसी में लगे हुए देखने को मिलते हैं, वरना तो अक्सर ही यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर पूरी दुनिया वाले यहाँ पर तेल से थोड़ी सी अपनी जो है ना पहुँच को दूर कर रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं बिजली की तरफ, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ यहाँ पर जा रहा है। इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और साथ ही यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो एनर्जी, और इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। और नए नए देश यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने रूस के सहयोग से अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। साथ ही यहाँ पर टर्की ने भी बनाया है, इजिप्ट भी बना रहा है। कई सारे देश यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं जिनके पास इतना ज़्यादा तेल का भंडार नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर तेल के ऊपर से लोग अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं, और इससे यहाँ पर सऊदी अरब के भविष्य के लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चिंता है कि किस तरह से यहाँ पर जो ना सऊदी अरब आगे सस्टेन कर पाएगा। अगर यहाँ पर लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो यहाँ पर सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पर अपनी जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पर डाइवर्स करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो तेल के ऊपर जो हमारी पूरी पूरी इकोनॉमी निर्भर करती है उससे हटाकर कुछ दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर यूएई ने यहाँ पर ट्राई किया, दुबई को यहाँ पर एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे थे। सेफ्टी यहाँ पर टॉप नॉच की, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट टॉप नॉच की, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो वो टॉप नॉच का, बिजनेस करो वो टॉप नॉच की, और यहाँ पर बिल्डिंग भी एक से एक टॉप नॉच की, और साथ ही रियल एस्टेट भी टॉप नॉच का। और यहाँ पर इतने ज़्यादा हर्डल्स भी नहीं होते। अगर आपको बिज़नेस करना है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इतने ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अपनी आप को यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि अब यहाँ पर अगर तेल की जो ज़रूरत है पूरी दुनिया को वो ख़त्म भी हो जाए, तब भी यहाँ पर जो दुबई है, तब भी यहाँ पर यूएई वो सस्टेन कर पाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी अरब ने भी सोचा कि यार अब एक दुबई की वजह से, एक शारजा की वजह से अगर यूएई ने अपने आप को सस्टेन करने की गारंटी हासिल कर लिया, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर ऐसा करें। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया नियॉन प्रोजेक्ट। तो नियॉन प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जो है ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें यहाँ पर टारगेट रखा था 2030 तक, यानी कि 2030 तक यहाँ पर सऊदी अरब को काफ़ी हद तक अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है, और अपनी जो निर्भरता है तेल के ऊपर से उसको यहाँ पर कम करना है। और इसी में यहाँ पर द नियॉन प्रोजेक्ट था, और उसी के अंडर आता है द लाइन प्रोजेक्ट। द लाइन प्रोजेक्ट है यानी कि एक मेगा सिटी होगी जहाँ पर सब कुछ, एक सिटी जो है ना वो एक सड़क के आसपास ही होगी, यानी कि इधर उधर अगल बगल गलियाँ कुछ नहीं होगी, बस एक रोड होगा, उस रोड के आसपास ही यहाँ पर पूरी सिटी होगी। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, और लगभग काफ़ी सालों से यहाँ पर इसके ऊपर काम हो रहा था। और इसके लिए जो बजट बनाया वो 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। वो क्या क्या दिक्कतें हैं अब बात करते हैं उसके ऊपर। अब देखिए मसला सारा यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, तो उसके लिए इतना ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से। क्योंकि देखा जाए तो आपको बताया कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी हो तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन काफ़ी समय से तेल के जो प्राइस है वो $60 $65 के आसपास ही हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर तेल के प्राइस जो हैं वो अगर ऊपर उठ जाएंगे तो इसमें निश्चित तौर पर सऊदी अरब को बेनिफिट होगा, क्योंकि तब यहाँ पर अगर एक बैरल पर $60 मिल रहे हैं तो उसके बाद अगर यहाँ पर $80 पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर 1/3 का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जंप इसके प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर $100 पे पहुँच जाए तो और ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर उसको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि $60 पर बैरल के आसपास यहाँ पर रेट चल रहे हैं, जो सऊदी अरब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सऊदी अरब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80-90 के आसपास रहें तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेन कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला यही है कि यहाँ पर उसकी इतनी जीडीपी ही नहीं है जितनी यहाँ पर उसने अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, यानी कि यहाँ पर 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सऊदी अरब की इकोनॉमी लगभग 1 ट्रिलियन या 1.2 ट्रिलियन के आसपास है। अपनी जीडीपी से भी ज़्यादा का पैसा यहाँ पर उसने एक प्रोजेक्ट में लगा रखा है, जो अपने आप में काफ़ी एक बहुत बड़ा फैसला है, साहसी कदम है। लेकिन यहाँ पर साहस तो तभी होना जब एक रोड मैप हो जाएगा, एक ब्लूप्रिंट हो, किस तरह से यहाँ पर जो वर्क है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को लगता नहीं है। उन्होंने तो सोचा था कि भाई यहाँ पर जो है ना
ये लगा देंगे, जितना भी रेवेन्यू होगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे और इससे एक बहुत बड़ी मेगा सिटी बना देंगे, न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा बड़ी बना देंगे, जिसमें यहाँ पर जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, इसके अलावा यहाँ पर पार्क वगैरह बनाएंगे डायनासोर की थीम, और इसके अलावा जो रोबोट्स हैं वो यहाँ पर खेती करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर जो मरीन लाइन्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो सऊदी के जो कोस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो रेड सी की तरफ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई, जहाँ से एक इजिप्ट की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर दिखाई देती है वहाँ से, तो वहाँ का जो समंदर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और ये जो सिटी है वो सर्वाइव कर पाएगी अपनी जो लोकेशन है उसकी बदौलत, टूरिज़्म की बदौलत, और जो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बदौलत। लेकिन यहाँ पर उसके लिए उसको तैयार होना भी तो ज़रूरी है। तैयार होने के लिए सऊदी अरब के पास पैसे नहीं है, और इसके अलावा सऊदी अरब यहाँ पर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगाता, और जो दूसरी तरीके की जो भी टैक्स हैं वो भी यहाँ पर ना के बराबर ही टैक्स है, जैसे कि जीएसटी है। जीएसटी हमारा यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा होता था। इसके अलावा यहाँ पर हम ऊपर से इनकम टैक्स भी देते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर कंपनियों के ऊपर लगता है। हम यहाँ पर कोई सा सामान अगर बाहर से मंगाए तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्टी में पैसे लगते हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे तरह के टैक्स हैं। हम कहते हैं ना कि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, कई सारे टैक्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना तगड़ा वाला है। हम यहाँ पर जो है ना ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा सिस्टम नहीं है। सऊदी अरब के लोग यहाँ पर काफ़ी कम टैक्स देते हैं, जिससे सऊदी की सरकार के पास रेवेन्यू काफ़ी कम पहुँचता है। और जब रेवेन्यू कम पहुँचेगा तो इस बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा कहाँ से आएगा, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है 2030 तक कंप्लीट होना था, अब यहाँ पर डिले होकर 2040 लग जाएंगे। और इसके अलावा इस साल यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के जो सीईओ थे, काफ़ी लंबे समय से सीईओ थे, उन्होंने भी यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। नादमी नाम से थे सीईओ, उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया कि भाई अब मैं यहाँ पर इस पर काम नहीं करूँगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। सऊदी अरब का तो प्लान बहुत बड़ा तगड़ा है कि भाई अपनी जो इकनॉमी है वो सऊदी अरब की जो इकनॉमी तेल से हटाकर दूसरी चीज़ों पे लगाया जाए, ताकि अगर यहाँ पर तेल में प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ पर तेल खरीदने वाले कम हो जाए तो उसके अलावा दूसरे सस्टेन करने वाले जो सामान हो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। और उसमें से ये जो नियोम प्रोजेक्ट है वो ऐसा ही प्रोजेक्ट था, जिससे यहाँ पर सऊदी अरब तेल से हटकर अपनी इकनॉमी को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाए। लेकिन अब यहाँ पर इसमें हर्डल हो रहा है, लेकिन यह कब तक हर्डल आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, सऊदी अरब ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। अपने यहाँ पर जो रिलैक्सेशन थी वो लेकर आए हैं। आपने भी देखा होगा कि सऊदी अरब में कितने ज़्यादा कट्टरपंथी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। अपने यहाँ पर जो लड़कियों को कार ख़रीदने के लिए लाइसेंस दिलवाना हो, या फिर जो ना अकेले में घूमना फिरना हो, इसके अलावा यहाँ पर बुर्के की भी आज़ादी यहाँ पर जो है ना उसको मिलती है। किसी की मर्ज़ी है पहने, अगर किसी की मर्ज़ी है ना पहने, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पहले तो यहाँ पर बुर्का पहनना ही पहनना होता था, और अगर कहीं पर घूमने जाना है तो एक मर्द को भी साथ में लेकर जाना होता है। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपननेस हो गई है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाती है कि जो सऊदी अरब है वो रेडी है अपने आप को बदलाव करने के लिए, ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, घूमे फिरे और चले जाए, और अपनी जो इकोनॉमी है वो बढ़िया होती रहे। लेकिन अब यहाँ पर जो लाइन प्रोजेक्ट है, नियोम प्रोजेक्ट के अंदर लाइन, उसमें यहाँ पर गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सऊदी अरब के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लंबे समय तक इसको सस्टेन कर पाए। अब देखने वाली बात होगी कि सऊदी अरब पैसों का इंतजाम कैसे करता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।